गांव के एक टेक्निकल सपोर्ट ऑफिस में अर्जुन कुछ सालों से काम कर रहा था। उसके ऑफिस में सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। गुड मॉर्निंग निशा। आज बस 15 मिनट लेट। वाह मिस्टर लेट लतीफ। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो दे देती। हेलो अर्जुन, कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो क्या? हाँ, मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स। राहुल, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे काम से। हटो यहाँ से। मैं सर को बताऊंगा इस बारे में। हाँ हाँ, जाओ जाओ, रोने लग जाओ सर के सामने। सर, राहुल बहुत अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहा है सर। ओफ अर्जुन, तुम भी ना हमेशा गलत टाइम पे आ जाते हो। दिखता नहीं मैं टीवी देख रहा हूँ। निकलो यहाँ से। सर, बट वो राहुल मुझसे। अर्जुन प्लीज, आई विल डील विद यू लेटर। अर्जुन के लिए ऑफिस में हर एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो गया था, पर उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके पिता के इलाज के लिए अर्जुन ऑफिस नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन, तुमने वो प्रिंटिंग मशीन का इंक रिफिल करवाया? नहीं सर, मैंने रिफिल तो नहीं करवाया, पर ये तो ऑफिस बॉय का काम है ना। वो आज एब्सेंट है क्या? वो चाहे एब्सेंट हो या प्रेजेंट, तुम अपने ऑफिस के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? हाँ सर, जरूर कर सकता हूँ। मैं अभी कर देता हूँ सर। अर्जुन, वो मुखर्जी वाले डॉक्यूमेंट्स भेजे तुमने? नहीं सर, मैं भेजने वाला था, पर मुझे इंक रिफिल खरीदने जाना पड़ा और रिफिल करना पड़ा, तो इसलिए मैं लेट हो गया। अर्जुन, कभी तो काम समय पर कर लिया करो। पर सर, आपने ही तो। हाँ, मेरी गलती है कि तुम काम नहीं कर रहे। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। जाओ और जल्दी से डॉक्यूमेंट्स भेजो। एक दिन ऑफिस में नई कॉफी मशीन आई और सबको सुबह शाम कॉफी मिलने लगी। ऑफिस बॉय सबके लिए कॉफी बनाता था, सिवाय अर्जुन के। अर्जुन को हमेशा खुद के लिए कॉफी बनानी पड़ती थी। अर्जुन को अपना कॉफी खुद बनाना पड़ रहा है। अब क्या किया जाए? सर, मशीन में सिर्फ 30 लोगों के लिए कॉफी बन सकती है और अर्जुन सर हमेशा लेट आते हैं। मैं एक इंसान के लिए फिर से पूरा मशीन तो नहीं भर सकता ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम। अर्जुन को पुराना वाला कॉफी मशीन दे देते हैं। अपने लिए खुद बना लिया करे कॉफी, मिस्टर लेट लतीफ। नहीं नहीं अर्जुन, तुम अपनी सड़ी सी कॉफी मशीन की कॉफी खुद ही पी लो। उतनी भी बुरी नहीं है मेरी कॉफी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो दे दो। अर्जुन, ये तो बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है तुमने। शुक्रिया निशा। मैं जिंदगी में पहली बार इतनी यमी कॉफी पी रही हूँ। क्या सच में? ठीक है, थैंक यू। अर्जुन, तुम कितनी अच्छी कॉफी बनाते हो। तुम आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? निशा, तुम अजीब बातें कर रही हो। जाओ जाओ, अपना काम करो। ओके अर्जुन, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। राहुल, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आया हूँ। मैं अपनी कॉफी पी चुका हूँ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी बकवास कॉफी। अच्छी कॉफी बनाई है मैंने। भला तुमको बकवास कॉफी मैं क्यों पिलाऊंगा? ठीक है, पर अगर कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं ये कॉफी फेंक दूंगा। अर्जुन मेरे भाई, इससे अच्छी कॉफी मैंने आज तक कभी नहीं पी। सच में? तुमको मजा आया कॉफी पी के? बहुत मजा आया। तुमने तो दिल खुश कर दिया अर्जुन। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए इसके बदले में? क्या तुम जाके बॉस को एक चांटा मार सकते हो मेरे लिए? हाँ जरूर। चांटा ही क्यों, 2-3 घूंसे भी मार सकता हूँ। यस, मेरी तो निकल पड़ी। इस जादुई कॉफी मशीन के जरिए मैं सारे ऑफिस को अपने चुंगल में कर लूंगा। सर, आप कॉफी पियेंगे?
अर्जुन माय बॉय, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ जरा कुछ बात करनी है। हाँ सर, बोलिए। राहुल को निकालने के बाद हमारे पास उसकी पोजीशन में और कोई नहीं है। तुम क्या सोचते हो अर्जुन? निशा को वो पोजीशन दे दी जाए? सर मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मैंने कॉफी पी ली है अर्जुन, पर मेरे सवाल का जवाब तो दो। हाँ सर, मैं जरूर जवाब दूंगा। बस मैं कॉफी ले आता हूँ आपके लिए। कॉफी पी के आप अच्छे से सोच सकते हो। हाँ तो बैठो यहाँ तुम, ऑफिस बॉय ले आएगा। नहीं सर, मेरी मशीन में कॉफी अच्छी बनती है, वो लेके आता हूँ। कौन सी तुम्हारी मशीन? वो तो हमने फेंक दी है। राहुल के निकलने से तुम्हारे लिए बड़े कॉफी मशीन में कॉफी बन सकती है, तो हमने वो पुरानी कॉफी मशीन फेंक दी। हाँ? क्या? फेंक दी? हाँ तो इतना उदास क्यों हो रहे हो? बैठो, कॉफी पियो और बताओ, निशा को प्रमोट करने का आइडिया सही है ना मेरा? हाँ सर, इट्स गुड आइडिया सर। विनोद और मोनू एक दूसरे के पड़ोसी थे। विनोद रोजाना सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था। विनोद, तुम शादी से पहले तो रोजाना मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं जाते? तुमसे शादी करने के बाद मेरा भगवान से भरोसा उठ गया, इसीलिए नहीं जाता। अचानक न्यूज़पेपर से एक कैलेंडर निकल कर गिरा। विनोद ने सोचा कि वो कैलेंडर न्यूज़पेपर वालों की तरफ से आया है। उसने अपने घर में कैलेंडर टांग दिया। एक दिन विनोद की पत्नी ने उससे पूछा, अगले महीने मेरे भाई पप्पू की शादी है, मुझे मायके जाना है और इस बार मैं अपनी सवारी से जाऊंगी। तुम इस महीने मोटरसाइकिल खरीदने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ, मैं इसी महीने खरीदने वाला था, लेकिन भूल गया। विनोद की पत्नी ने कैलेंडर पर मोटरसाइकिल लिख दिया। मैंने कैलेंडर पर बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल लिख दिया है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। संडे वाले दिन मोटरसाइकिल एजेंसी जाना है। संडे को जब विनोद और उसकी पत्नी सोकर उठे, तो उनके घर पर नई चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। दोनों को कुछ नहीं समझ आया कि उनके घर मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई। मोटरसाइकिल के पीछे एक पर्ची चिपकी थी, जिस पर लिखा था, जादुई कैलेंडर का इनाम। जादुई कैलेंडर पाकर विनोद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। विनोद तुरंत मिठाई खरीद कर लाया और पड़ोस वाले मोनू के घर गया। लेकिन मोनू के घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी गम में बदल गई। विनोद भाई साहब, अच्छा हुआ आप हमारे घर आए। मैं मिठाई लेकर आपके ही घर आ रहा था, क्योंकि हमारे घर आज सुबह पता नहीं कहां से 2 नई मोटरसाइकिल आ गई है। विनोद उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, इस जादुई कैलेंडर में कुछ गड़बड़ है। ये अगर हमें कोई एक चीज देगा, तो उसकी दुगनी चीजें हमारे पड़ोसी को भी देगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? विनोद की पत्नी ने अगले दिन की डेट पर लिख दिया, मुझे हार चाहिए। अगले दिन सुबह उसे हार मिल गया। विनोद की पत्नी अपना हार दिखाने मोनू की पत्नी के पास पहुंची, लेकिन मोनू की पत्नी के पास 2 हार आ चुके थे। विनोद की पत्नी समझ गई कि विनोद ठीक कह रहा था। जादुई कैलेंडर जो उन्हें देता है, उसका दोगुना उनके पड़ोसी को दे देता है। विनोद और उसकी पत्नी अब कैलेंडर से परेशान होने लगे। हम इस कैलेंडर की मदद से अमीर बन सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मोनू दुगना अमीर हो जाएगा। नहीं, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती कि पड़ोस वाले दोगुने अमीर हो जाएं। तुम एक काम करो, जादुई कैलेंडर मोनू के घर ले आओ। विनोद जादुई कैलेंडर लेकर मोनू के घर पहुंचा। मोनू, मेरे पास कहीं से एक जादुई कैलेंडर आ गया है। तुम इस पर जो भी लिख दोगे, उस तारीख को तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हमने तो अपने घर काफी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये कैलेंडर तुम्हें दे दूं। तुम भी इस कैलेंडर से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। आखिर तुम हमारे पड़ोसी हो, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मोनू और उसकी पत्नी जादुई कैलेंडर पाकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कैलेंडर पर लिखकर हर एक चीज अपने घर मंगा ली। उधर विनोद का घर सामान से फटा जा रहा था, क्योंकि उसके घर मोनू से दोगुना सामान इकट्ठा हो चुका था।
मोनू की पत्नी ने विनोद के घर में झांक कर देखा और सारी बात जाकर मोनू को बताई। अच्छा, अब मैं समझा कि विनोद इतने प्यार से हमें ये कैलेंडर क्यों दे गया। लेकिन वो चिंता ना करे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा, मुझे और मेरी पत्नी को एक आंख से दिखाई ना दे। अगले दिन सुबह को बात सच हो गई। मोनू और उसकी पत्नी को एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन उधर विनोद और उसकी पत्नी को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका था। फिर मोनू ने कैलेंडर पर लिखा, मेरे घर के आंगन में एक गहरा कुआं खुद जाए। अगले दिन विनोद के घर के आंगन में दो कुएं खुद गए। विनोद और उसकी पत्नी को आंखों से कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए दोनों कुएं में जा गिरे। उन्हें समझ में आ गया कि ये सब मोनू ने किया है। सड़क पर एक साधु जा रहा था। साधु ने विनोद और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनी तो उनके आंगन में गया और उन दोनों को कुएं से बाहर निकाला। विनोद ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने मोनू और उसकी पत्नी को भी बाहर बुलाया। विनोद और मोनू, तुम्हें शायद ध्यान नहीं है, तुम दोनों के पिताजी मेरे शिष्य थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर मैंने विनोद को एक जादुई कैलेंडर दिया। लेकिन तुम लोगों की ईर्ष्या एक दूसरे को ले डूबी। विनोद, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुम अपना कैलेंडर मोनू को नहीं देते। और मोनू, अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या ना होती तो तुमने विनोद को अंधा करके कुएं में ना गिराया होता। अपने सुख से ज्यादा तुम्हारा ध्यान दूसरों के दुख पर रहा। अगर तुमने अपने सुख और खुशियों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। विनोद और मोनू को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। साधु ने कैलेंडर पर लिखा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और कैलेंडर लेकर गायब हो गया।